रही है, बिल्कुल आ रही है। जी मैंने कल गुज़श्ता क्लास में मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, जिसके वाले से आपने कहा था कि अपना तारफ़ भी करवा दीजिएगा और करते क्या हैं, तो वही मैं करना चाह रहा था, लेकिन मेरा नेट कनेक्शन उस टाइम यानी चला गया था। मैं कश्मीर से हूँ, तो यहाँ नेट वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। कोई मसला नहीं। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मैं प्रॉपर इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर यानी प्रॉपर ग्रामर और सेंटेंस वगैरह। तो इसके अंदर मेरी मदद कीजिएगा। दूसरा मैं करता ये हूँ, ऑफलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ। एक कुरान टीचर हूँ आप कुरान पाक के और टीचर अपनी हैं? एकेडमी। जी जी। अच्छा, माशाल्लाह। अम, कुछ और कहना चाहते हैं या मैं जवाब दूं? जी भाई, यही है, आपने पूछा था कि आप करते क्या हैं, बाकी आप क्या करना चाह रहे हैं, तो वही मैंने बता दिया। अच्छा, चलें, इस हवाले से इस तरह से है कि जो बाकी सारे कोर्सेज हैं ना, वो आप सर से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो सर आपको बता जी देंगे जी कि मैम, इस हवाले से मैंने सर से तो कॉल पे बात नहीं। ठीक है। जी जी मैम, मैंने ये बात सर से की थी। हम्म। कॉल पे तो नहीं हो सकी, अलबत्ता मैंने मैसेज किए थे, तो उन्होंने कहा जी आपके मैसेज आप तक पहुंचा दिए, यानी आपको बोला था कि मैम तक पहुंचा दिए, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो बाकी सर से कॉल पे बात नहीं हुई सर से, यानी कुछ दिन तक एकेडमीज के हवाले से कुछ मीटिंग है, मुमकिन है मैं उनसे मिलूं, उनके यानी जहाँ पे गए रहे उसी साइड पे, तो उनसे तफसील से बात होगी। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो आप ही मुझे यानी रहनुमाई दे सकती हैं इस बारे से। नहीं, इसके बारे में कोई मसला नहीं है, मैं सर से बात कर लूंगी। मेरे डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है। जी तो मेरा ठीक पेज है। भी है, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी। जो पिछले बैचेस की जो चीजें भी हैं वो भी आप वहां पे देख जी लीजिएगा। ठीक है, तो फिर नया सेशन इंशाल्लाह कुछ ही जी। दिनों में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं सर को बता दूंगी, वो आपको मुकम्मल उसकी डिटेल्स बता देंगे। ठीक है। ठीक है मैम, ये है कि मैं जो सीखना चाह रहा हूँ ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज जो डीपली सीखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक के बाद मैं इस फील्ड से यानी आउट हो गया था, तो मैं यानी टीचिंग की तरफ गया हूँ, लेकिन ऑफलाइन पे और ऑनलाइन पे मैंने की है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पे मैंने बिल्कुल नहीं की। मैं यानी इस्लामिक स्टडी प्लस कुरान और इस तरफ चला गया था, और मैं ट्रेनर भी रहा हूँ कुछ अर्सा। तो लेकिन अब ये है कि मैं दोबारा इंग्लिश लैंग्वेज सीख के मैं दोबारा से ट्रेनर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है वकास साहब, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं सर को जो भी होगा ना डिटेल सर को बता दूंगी। तो सर फिर आपको जो भी डिटेल्स होंगे वो जी सेंड कर देंगे। डिफरेंट कोर्सेज हैं लैंग्वेज के ना, तो फिर आपको उनकी डिटेल्स बता देंगे। जी जी। फिर आप देख लीजिएगा आपको कौन से वाला आपके लिए सुटेबल है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे चल पड़ेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू, बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, बैक टू वर्क। कल हम लोग क्या काम कर रहे थे, जरा बताइए मुझे, एक फीडबैक दीजिए हल्का सा, मुझे बताइए कल हम क्या काम कर रहे थे, फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट्स की थी कल हमने? क्लास, खान एकेडमी को डिस्कस किया था, डेली ग्रामर को डिस्कस किया था, फोरवो एक ऐप थी उसके बारे में किया था। वर्ड अप अब हमने हमने अभी नहीं किया था। वर्ड अप का जो है वो आपको सारा डिटेल्स आज बताऊंगी मैं। ठीक है। वर्ड अप हम कल कर रहे थे तो क्लास खत्म हो गई थी। आज इंशाल्लाह हम इसको करते हैं, और साथ एक दो और होंगी वो आपको बता दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों। परसों मेरा ख्याल है, डे आफ्टर टुमारो विल बी योर लास्ट डे विद मी इन दिस सेशन। ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग मुझे फीडबैक भी देंगे इन योर ग्रुप। वो सर आपको उसके बारे में डिटेल सर बता देंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना सा बता देती हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज टाइप जो है वो उस तरह का एक मुझे फीडबैक देंगे अपने ग्रुप में। आपका ग्रुप बना हुआ होगा जो सर ने बनाया हुआ है आपका, तो उसमें काइंडली आप लोगों ने, हर बंदे ने, जितने मेरे पास यहाँ पर टीचर्स हैं ना, उन सब ने मुझे वहां पे इस कोर्स के हवाले से, इस बैच के हवाले से आपने फीडबैक देना है।
ठीक है। इस टाइम ऑलमोस्ट मेरे पास 42 स्टूडेंट्स हैं, तो 42 फीडबैक्स मुझे चाहिए आप लोगों से। ग्रुप में मुझको ऐड नहीं किया, जिन जो ऐड नहीं है ग्रुप में वो सर को मैसेज कीजिए। जी जी, एडमिन्स अलाउ हैं आप, चले मैं सर को बता दूंगी, वो प्राइवेसी हटा देंगे। ठीक है, मैं सर को कह दूंगी वो प्राइवेसी हटा देंगे। अभी सिर्फ आपको मैं गाइड कर रही हूँ कि ये आप कब देंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू जी। अब हम आ जाते हैं अपनी जो हम कल कर रहे थे। अ, चलिए जी, परफेक्ट यूर इंग्लिश। मुझे बताइएगा जरा, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। ये यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट पे किया, ये देखिए वो आपको डिफरेंट आपके एक्सेंट पूछेंगे कि आपने कौन सा एक्सेंट जो है वो उसको प्रेफर कर रहे हैं। मैं बेसिकली अमेरिकन को ज्यादा प्रेफर करती हूँ ब्रिटिश की निस्बत, तो हम अमेरिकन के साथ जाते हैं। अब उन्होंने आपसे कहा है आगे कि सिलेक्ट योर लेवल, आपने अपना लेवल सिलेक्ट करना है। व्हाट इज योर करंट लेवल ऑफ इंग्लिश? करंट लेवल क्या है आपका? C2 मीन्स आई स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव। नेटिव मीन्स जहां आप रहते हैं, आप मतलब पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी इंग्लिश इसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। ठीक है, बोलते हैं। C1 आ गया, आई एम ऑलमोस्ट फ्लुएंट इन इंग्लिश, आप फ्लुएंट हैं तकरीबन। B2, आई एम गेटिंग प्रीटी फ्लुएंट नाउ, अच्छी तरह खासे आप फ्लुएंट हो चुके हैं। आई एम कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश, कंफर्टेबल है आप इंग्लिश बोलते हुए। आई कैन स्पीक सिंपल इंग्लिश, आई नो सम बेसिक इंग्लिश एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये कुछ इसके लेवल्स हैं। अब ये आपने खुद चूज करना है कि आप इसमें से कौन सा लेवल ले रहे हैं, तो मुझे बताइए हम कौन से वाला लेवल इसमें से चूज करें। ठीक है, हमने सबको साथ लेके चलना है तो मेरा ख्याल है A2 ज्यादा सही है इसमें। आई कैन स्पीक सिंपल इंग्लिश, A2। ठीक है, इसको लेके चलती हैं प्लीज। ये जिन्होंने भी माइक ऑन किया है ये इसको ऑफ कर लीजिए। बिनते आदम। ठीक है, हम कैन यू डिलीवर लेक्चर इन इंग्लिश फॉर लर्निंग प्रोनाउंसिएशन? ओके, this one I can speak English. Okay, continue. Now select your age. You have to select your age. What is your native language? Obviously Urdu. I want to learn English vocabulary. Why you want to improve your English? Prepare for IELTS, TOEFL, or B, learn business professional words. I think so. Learn business professional words, क्योंकि आप सबने इसको प्रोफेशनली लेके चलना है तो हम इस यहाँ से इसके साथ जाते हैं। Pick your profession: accounting, agriculture, agronomy, animal science, anthropology. There are a lot of professions which we have to choose: biology, biotech, botany, chemistry. Where is English? Dance, cinema, film, ecology, electronics, finance, geography. चलिए लिंग्विस्टिक्स, ये लिंग्विस्टिक्स आ गया है, हम इसको चूज कर लेंगे। लिंग्विस्टिक्स भी इंग्लिश की ही टाइप है। लेकिन हम देखते हैं अगर कहीं जस्ट इंग्लिश का कुछ आ जाए तो। स्पीच भी आ सकती है, स्पीच के बारे में भी है इसका।
चलिए लिंग्विस्टिक को हम रखते हैं टॉप पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंग्लिश लिखें तो देख लेते हैं, अगर इंग्लिश का अलग से कुछ सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास शो हो रहा है तो। नो। चलिए हम इसको फिर इंग्लिश उसकी तरफ ही जाते हैं। ये है लिंग्विस्टिक। टीचिंग सिलेक्ट करें। टीचिंग मुझे यहाँ नजर नहीं आया है वैसे। टीचिंग एंड एजुकेशन, ओके, इसको सिलेक्ट किया हमने। पिक योर फेवरेट टॉपिक्स। फेवरेट टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक चूज कीजिए। बताइए मुझे कौन सा हम चूज करें इसमें से। मैथ्स, मेडिकल। मैम थोड़ा जूम कर दें। हो गया हो गया हो गया, मैंने आपके मैसेज अब देखे, हो गया है। ठीक है। जी, इसमें से कौन सा चूज करें हम? मैथ्स, एंटरटेनमेंट, इमोशंस, ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस, होम, टूल्स, स्पीकिंग स्किल्स। ओ माय गॉड, ये ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स, इसको हमने चूज कर लिया। जी, द परफेक्ट vocabulary फॉर योर लाइफ मीन्स दीज वर्ड्स, उन्होंने आपको ये बता दिया। यहाँ पे आगे आपके पास चीजें आती जाएंगी, ठीक है। हॉलीडेज। हॉलीडेज क्यों चूज करना है? हमने हमने जो है वो ये कर लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब वो आपको कह रहे हैं 1500 एसेंशियल वर्ड्स हैं टीचिंग एंड एजुकेशन लिंग्विस्टिक्स के, इतने हैं आपके पास। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। How do you learn words on Word Up? Learning new English words involves 3 steps. First, you need to understand it fully and see If you how want it's to used in a listen real this, you world. can, So, but you need different if you want to examples skip it, you can used skip in from various here. contexts. However, English ठीक है, हमने इसको स्किप कर दिया। अब वो आगे आपको कह रहा है कि भाई क्योंकि योर फेवरेट सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी को कीजिए, और उसके बाद आगे आगे चीजें आती जाएंगी, और आप इनको जब करेंगे तो एंड में जो है वो आपको उसके बारे में डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी जो आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, आप बिजनेस, एक्टर्स, कार्टून्स, पॉलिटिशियन, अदर्स, कुछ भी जो है वो उसमें से ले सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई है हमारे पास। यहां से आगे इस पे करना क्या होता है, इस पे आपको डिफरेंट वोकेबलरी मिलेगी ना, इस पे आपको डिफरेंट वोकेबलरी के वर्ड्स मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, अपनी वोकेबलरी को इनहेंस करने के लिए। ठीक हो गया, एक ये हो गया। एक मैं आपको एक और चीज आज बताना चाह रही थी। इस How do you वेबसाइट learn को words on Word Up? Learning new English words involves 3 steps. First, you need to understand it fully and see how it's used in the real world. So, you ये need different देखिए, examples of using it in various contexts. However, English words can have different meanings. Word Up makes it easy by providing all the meanings of each word. Second, persistence is key to learning. Humans forget easily. Our brains only memorize things if they're repeated at certain intervals. When you learn a word on Word Up, the next day it asks you if you remember it. If you don't, it shows it again for practice. It keeps repeating until one day you say, I won't forget it. स्क्रीन ब्लर है, Practice जिनका makes your वॉइस English प्रॉब्लम है ना, perfect. उनका नेट Unlike कनेक्शन other का apps, प्रॉब्लम है, क्योंकि most मेरे पास levels हर of चीज बिल्कुल columns सही चल see रही है। words. तो प्लीज Let's अपना say नेट your कनेक्शन चेक personal कीजिए। AI teacher helps you अगर कोई use स्क्रीन का words. प्रॉब्लम हो या This वॉइस का प्रॉब्लम हो तो opportunity सब स्टूडेंट्स enables के you to साथ हो, turn your वो passive सबके साथ नहीं vocabulary है, कुछ एक दो into स्टूडेंट के active साथ है, तो काइंडली vocabulary चेक योर नेट कनेक्शन। conversations, even if you don't have anyone to ठीक talk है to. जी, यहाँ पे आपको उसकी प्रैक्टिस बता रहे हैं सारी, कि आपने प्रैक्टिस करनी है जिस भी तरह से इसको आपने यूज करना है। ठीक हो गया। एक तो ये एक ऐप थी, इसको यूज कीजिएगा, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, एक और थी हमारे पास ये vocabulary.com। ठीक है, मैं इसको एक मिनट। जी, vocabulary.com आपके पास ये ऐप है, मैं इसको आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये स्टडी vocabulary, इस नेम को अपने पास राइट कर लीजिए, स्टडी vocabulary। ये कुछ ऐप्स सब मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जिसके ऊपर आप जो है वो vocabulary को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज इस स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, डोंट डू दिस। अच्छा, ये मत करें इसके साथ, स्क्रीन के साथ। अब मुझे चलिए, अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास। हाँ जी, ये मिस्टर नोमान है कोई, वो स्क्रीन के साथ कुछ कर रहे हैं, प्लीज मत कीजिए। मैंने रेस कर दिया है, अब प्लीज कुछ मत कीजिएगा स्क्रीन के साथ। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, उसमें इस किस्म की चीजें आ जाए ना तो फिर सीक्वेंस टूट जाता है, जो पढ़ाने की एक टेम्पो चल रहा होता है ना वो खत्म हो जाता है। एज ए टीचर आप लोगों की पता होगा, जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ ऐसी किसी और एक्टिविटी में काम करता है तो फिर क्या होता है कि, अच्छा ये मैंने कल मैथ्स के लिए, आप कह रहे हैं ना सैयद नवीद है कोई मैथ्स के लिए, तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी पिछले दिनों, खान अकेडमी के नाम से। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से भी है, आप वहां से मैथ्स के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सबा ऐसे ही होता है, ये सारा कुछ है उसमें, मैथ्स की हर चीज है, कायनात। आप वहां पे देख लीजिएगा, अपने अपना सब्जेक्ट टाइप कीजिएगा, रैंडमली उसमें आ जाएगा। ठीक है, जी जी, खान अकेडमी में आप देखिएगा, वहां पे आ जाएगा, ऑलमोस्ट वहां पे सब्जेक्ट्स की जो है ना वो मौजूद है। ओके, बैक टू वर्क। क्या है, हमारे पास 10 मिनट ऑलमोस्ट रह गए हैं हमारे। ये वेबसाइट है, ठीक है, ये नेम लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर है, स्टडी वोकैबुलरी। इसको आप गूगल पे आपने टाइप करना है, टाइप कीजिए आप इसको, तो फिर ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी vocabulary.com। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, इसमें देर आर अलॉट ऑफ थिंग्स, इसको साइन अप करके भी यूज कर सकते हैं आप। ऐसे भी अगर आपने कुछ करना है तो आप लिखिए स्टार्ट टाइपिंग टू लुक अप अ वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड आपने राइट करके इसको कर ले, रैंडम वर्ड्स जो है वो ये देखिए, एटमोलॉजिकल,
अब वो क्या होता है etymological something? Etymological relate to the way a word originated. You can look up a word's roots, the history of it, how it came to get its meaning in an etymological dictionary. ये रैंडमली अगर आपने कुछ भी एडजेक्टिव या डेफिनेशन क्या है उसकी है बेस्ड बिलोंगिंग टू इटमोलॉजी, सिटी टू एंट्री, हर चीज उसके बारे में आपकी आ जाएगी। उसके बाद हु वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन इटमोलॉजी हिस्ट्री, कौन सबसे होता है, मतलब एक वर्ड है जिस तरह से हम हमारा होता है ना इंसाइक्लोपीडिया, ये इंसाइक्लोपीडिया टाइप है। ये आगे इसकी वर्ड फैमिली आ गई, ईच एंड एवरीथिंग इस एक वर्ड के बारे में आ गया है। तो आप बहुत सारे कुछ ऐसे हमारे पास बुक्स होती हैं जिनमें वर्ड फैमिली बनानी होती है, तो वो आप यहाँ से हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी आजकल जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स आ रही हैं या कुछ डिफरेंट और बुक्स हैं, वीएन की बुक्स हैं, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं। तो वहां पे क्या होता है वर्ड फैमिली बनानी होती है जो हमें नहीं समझ में आ रही होती, तो वो वर्ड फैमिली के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमने करना है इसमें, एडवांस्ड सर्च के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें है, उसके बारे में आपने जानना है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिलेबल्स। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज सिलेबल? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज सिलेबल? मुझे बताइएगा जरा। पार्ट ऑफ सेंटेंस, नो। पार्ट ऑफ सेंटेंस तो नहीं होता है। नहीं, कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होती है ये। कायनात सही बता रही है। सबा, मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज सिलेबल्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबल रेंज। बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट कायनात, आपने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया इसको। इट इज प्रोनाउंस पार्ट ऑफ वर्ड विद डिफरेंट साउंड्स, पार्ट विच बी प्रोनाउंस। ठीक है, ये इसके अगर आप कोई भी वर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं तो वो आपको उसके बारे में उसके सिलेबल्स भी बताएगा, फिर रिस्ट्रिक्ट उसके सैनोनिम्स आ जाएंगे, राइमिंग स्कीम उसकी, उसके एंड कहाँ पे हो रहा है, टाइप क्या है उसकी, डेफिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी। ठीक है, एडवांस सर्च अगर आप किसी की करते हैं, चलिए हम करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई वर्ड बताइए, हम यहाँ पे क्या राइट करें? हम यहाँ पे हैज टू प्रोनाउंस, ठीक है, हम यहाँ पे वोकैबुलरी लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी हम लैंग्वेज यूजर्स नॉलेज ऑफ वर्ड्स, ये देखिए ये उन्होंने आपको दे दिया है। इसकी एडवांस टाइम खत्म हो रहा है हमारा। उसने आपको दे दिया यहाँ पर कि उसका क्या मीनिंग है, ईच एंड एवरीथिंग आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी वर्ड के इसी तरह से कर सकते हैं, डिक्शनरी है यहाँ पे। ठीक है, डिक्शनरी में यहाँ पे आ गया, डिफरेंट वर्ड्स को यहाँ पे सर्च कर लीजिए आप, और उसके बाद ये कुछ नहीं हटना है भाई, नहीं हटना, हमने नहीं हटना, कुछ ना कुछ करते रहना है। ठीक है, सर्च कीजिए, जैसे ये डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें टाइम जाया कर रहे हैं आप लोग और कुछ नहीं है। वांट टू एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये डिफरेंट उस वर्ड के बारे में उन्होंने मजीद आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, एलुजन्स क्या होते हैं, एलुजन, डी एलुजन, ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर आ जाएगी। साइन अप कर लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, साइन अप करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने सिर्फ स्ट्रेस लिखा था, अब वो आपको इसकी Stress. प्रोनाउंसिएशन भी बताएगा, उसके बारे में ये देखिए उन्होंने सब कुछ बता दिया।
फिर ये वीडियो इसके बारे में आ गई है पूरी के आपको किस तरह से काम करना है इसके ऊपर। नाउन है, ये नाउन है, क्या है, स्ट्रेस मीन्स, आगे उसके साथ आपको जो एमसीक्यूज हैं वो भी साथ के साथ शो हो जाएंगे। उसकी वर्ड फैमिली आ गई, ठीक है। वोकैबुलरी लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक वर्ड के बारे में मिल गया। तो ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है, स्पेशली जो आप लोग टीच करते हैं। बंद कर दूं? चलती रहने दो। If you have any question, please. If you have any question, please. अच्छा, देखिए अभी अनम्यूट मैं नहीं कर सकती हूँ, ये हमारा लास्ट सेशन चलेगा। मैं उसमें आप लोगों ने जो भी मुझे कहना होगा उसमें कीजिएगा। डेली बेसिस पे मैं इस तरह से लाइव क्लासेस लेने लग कॉल्स लेने लगी तो टाइम बहुत कम रह जाता है। अयाज प्लीज, इंशाल्लाह हमारा जब सेशन आता है ना, एक दिन मैं रखूंगी, ये 2 दिन और हैं, इसके बाद जो थर्ड डे होगा ना उसमें हमने यही चीजें करनी है, ठीक है। उसमें मैं आपकी कॉल्स भी लूंगी, आप उसमें जो भी अपने व्यूज देना चाहें या जो भी कहना चाहें आप उसमें कह दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से टाइम हमारे पास आपको पता है कि लिमिटेड होता है, इसलिए अभी नहीं, वो एक सेशन में हम इसको कर लेंगे। जी, ये मैंने आपको बता दिया कि हर चीज है यहाँ पे। आप अपनी जो चीज भी यहाँ पे आपने राइट करनी है आप वो चीज ले सकते हैं। अच्छा, अभी एक और वेबसाइट में आपको बता दूं या कल बताऊं? अभी इसको सर्च कीजिए। एक और है लेकिन मैं वो कल बताऊंगी आपको, आज नहीं। उसके बारे में जरा थोड़ी सी डिटेल्स ज्यादा हैं, तो टाइम हमारे पास कम है, 4 to 5 मिनट्स रह गए हैं, इसलिए कल डिटेल से बताएंगे इसको। सिवियर फ्लू हो गया है मुझे। चलिए, अल्लाह पाक आपको सेहत दे शहीना, कोई मसला नहीं है। आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, वहां से आप अपनी क्लास लेना। जो नहीं समझ में आएगी वो कल की क्लास में पूछ लेना आप, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये आपकी हो गई, यहाँ पे वोकैबुलरी लिस्ट आपको शो हो जाती है। ये सारी वोकैबुलरी लिस्ट हो जाएगी, आपने अगर कुछ यहाँ से देखना है तो ये देखिए 16 वर्ड्स हैं इन चीजों के बारे में, 20 वर्ड्स, 18 वर्ड्स। vocabulary list, shared genius, vocab for national, ये सारे इसमें चीजें डिफरेंट आ जाएंगी। ये देखें इसकी Chignon. शिन्योन डिफरेंट आपको जो है वो पता चल जाएगा। Coiffure. Coiffure. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझे ये कह रहे थे कि टीचर हमें ये बताएं कि हमने तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, इन चीजों से हमारा क्या लेना देना। ठीक है, बहुत सारे जो है वो मुझसे ये कह रहे थे। अब मुझे नहीं पता आप लोग किस वे में कह रहे होते हैं, आप लोग क्या कह रहे होते हैं, मुझे उस चीज की समझ नहीं आती है। ठीक है, मुझे उस चीज की नहीं समझ में आती है। आप जो है वो चीजें जो बता रही हूँ उनको आप अगर हर तरह से यूज करें, देखिए यूज तो आपके ऊपर है ना। अब मैं यहाँ बैठ के आपको एबीसी सिखाऊं कि साउंड ऐसे निकालते हैं, सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, वर्ड ऐसे बनाते हैं, ये चीज तो मैंने आपको यहाँ पे इतने लिमिटेड टाइम में नहीं सिखा सकती ना। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम में ये चीजें तो नहीं होती हैं। तो कुछ यहाँ पे हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझे नजर आ रही हैं जो खुद भी नहीं पढ़ पढ़ रहे या कोई चीजें समझ रहे और वो दूसरों की तवज्जो भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे कमेंट्स नजर आते हैं, जाहिर है पढ़ाती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, जो ऐसे होते हैं जो टॉन्ट कर रहे होते हैं टीचर पे, या जो कुछ ये चाह रहे होते हैं कि बस किसी ना किसी तरह चीजों को गलत लेके चला जाए या खत्म कर दिया जाए, या कुछ किसी भी वे में। मैं कुछ और कहना नहीं चाह रही हूँ इस बारे में, ठीक है। तो आपने नहीं पढ़ना, मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हैं।
ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप जाइए, लीव द क्लास, छोड़ दीजिए, हमें आप नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट्स रुक के चीजों को लेना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है, वो रुकिए, वो सीखिए, जैसे कहेंगे वैसे सिखाऊंगी। लेकिन जो ये चाहते हैं कि हमने नहीं करना और दूसरों को भी नहीं करने देना, तो आप जा सकते हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। बाकी जितनी वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मैंने आपको चीजें बता दी हैं, छोटे बच्चे नहीं है आपको कि उंगली पकड़ के चलाना सिखाऊं, चीजें बता दी हैं, एक्सप्लोर आपने खुद करना है अपने अंदर। ये जो चीजें हैं ना वो लेके खुद आना है। आप टीचर्स हैं माशाल्लाह से, अगर हम छोटे बच्चे हों तो उस हवाले से तो एक अलग चीज है। 5-7 दिनों में ना तो मैं आपका एक्सेंट बना सकती हूँ, 5-7 दिनों में ना मैं आपकी वोकैबुलरी बना सकती हूँ, एक पूरी लैंग्वेज सीखनी है आपने। ठीक है ना, ये कोई मजाक नहीं है, लैंग्वेज सीखना कोई मजाक नहीं है, एक पूरी जुबान, एक नई जुबान सीखनी है आपने। ठीक है, आपके पास हाउ नो है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, और जो जिनको ये लगता है कि उनको मजीद सीखने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज यू कैन गो। और यहाँ पे मैंने सबको साथ लेके चलना है, तो सबको जब साथ लेके चलना है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हर किसी को लेके चलना होता है, ये मकसद नहीं है मेरा कि मैं किसी को जो है वो इंसल्ट किसी की कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, ऐसा ऐसा कुछ सीन नहीं है। जजाकिल्ला सबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बस जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो टीचर को उनका भी पता चल जाता है, आप लोग खुद टीचर हैं, इसलिए आपको खुद बेहतर पता होगा कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो उनके, बेशक मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा हो जाता है, मुझे अंदाजा हो जाता है कि किस बच्चे की कितनी तवज्जो लेक्चर में है। ठीक है ना, एज अ टीचर एक्सपीरियंस है ये मेरा। अच्छा जी, आपने अब क्या करना है, आपने इन वेबसाइट्स को अच्छे तरीके से विजिट करना है, चीजें सीखनी है, खुद से एक्सप्लोर कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है और कहाँ से करना है, बाकी काम सारा आपका है कि आप चीजों को लेके किस तरह से चलते हैं। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे आ जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें फ्लुएंसी के लिए कुछ बताइए और एक्सेंट के लिए कुछ बताइए, अच्छा उनको जो है ना वो मैं एक ऐप बता रही हूँ। वैसे तो वो ऐप जो है वो पेड है, ठीक है, वैसे तो वो पेड है, लेकिन उसका कुछ टाइम के लिए हम उसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। अगर आप उसका क्रैक वर्जन ले लें कहीं से आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्रैक वर्जन होते हैं डिफरेंट। बेशक गूगल पर सर्च कर लीजिएगा उस ऐप का नाम लिख के, मेरे पास तो वो खैर वैसे ही है, लेकिन अगर आप उसमें ले सकें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। वो मैं आपको बता देती हूँ, गूगल पे ही राइट करके वो